Good morning and welcome to Sunday School. Today we have some very interesting songs for you and a great story. So let's get started, and before we do that, let's all look to God and pray. Dear Heavenly Father, we are so thankful that you have brought us into your presence. Lord, even as we spend time in worshiping you through the songs and listening to the stories, we pray, Lord, that you would be with us. Help us and guide us and lead us into all truths concerning you. Bless this time. All this we ask in Jesus' name. Amen. Alright, so let's get started. Let's all stand up, get up, and do some actions and get ready for these songs. Let's worship God. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए क्रूस पे दुख ढाया, मेरे लिए क्रूस पर दुख ढाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आता हूँ तेरे पास धन्यवाद की भेंटों के साथ, तूने कृपा की मेरे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद। सब लाता हूँ तेरे द्वार, कुछ छिपाता नहीं आज, अब रखता हूँ तेरे चरणों में मेरे जीवन का अधिकार। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्रभु मेरे जीवन का आधार, धन्यवाद 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 धन्यवाद। There's a quiet understanding when we gather in the Spirit. There's a promise that He gives us when we gather in His name. There's a love we feel in Jesus. There's a manna that He feeds us. There's a promise that He gives us when we gather in His name. And we know when we're together, sharing love and understanding, that our brothers and our sisters feel the wonders that He brings. Thank you, Jesus, for the way He
गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने फिर से हमें मौका दिया कि हम अपने बच्चों से बातचीत कर सकें और बाइबल में से कुछ बता सकें, समझा सकें। समय समय पर बाइबल में से हमने प्रॉफिट्स यानी भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ा, राजाओं रानियों के बारे में पढ़ा, किंग सॉल, डेविड, सोलोमन, क्वीन शीबा, एस्तर और सिंपल लोग जो रहते थे उन लोगों के बारे में भी पढ़ते आए हैं। अच्छे अच्छे काम देखते आए हैं, खराब कामों के ऊपर अच्छे कामों को होना देखते आए हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है। तो आज क्यों ना हम उसी परमेश्वर के उन कामों के बारे में जान लें जिसको उसने इंसान बनाने से पहले ही बना दिया था। उन चीज़ों की रचना कर दी थी जो इंसान के कभी घटी ना हो। हर उस चीज़ को बना दिया कि कभी भी हमें कोई भी कमी ना होने पाए। तो चलिए देखें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या बनाया। तो आज हम जेनेसिस चैप्टर 1 में से पूरा जेनेसिस चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। मैं छोटा सा बनाकर आपके लिए लाई हूँ जो आप जानते भी हैं, पहले भी सुना है आपने। फिर भी आज हम फिर से उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए सारी चीज़ें बना दी। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद जब पृथ्वी को देखा तो बिल्कुल बेडौल थी और सुनसान थी। चारों तरफ जल ही जल था, पानी, और उस पर क्या था? अंधकार था, चारों तरफ अंधेरा। उस पर परमेश्वर का आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ गॉड मंडराता था। जब परमेश्वर ने ये देखा कि चारों तरफ अंधकार है तब परमेश्वर को ने उजियाला होने की आज्ञा दी। उसने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जाए। और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया, क्योंकि जो परमेश्वर आज्ञा देता है वो होता है। इस तरह से उसने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा और पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने जल के बीच में अंतर होने के लिए उसे 2 भागों में बांट दिया। जल जो नीचे था उससे जल आधा बांटकर ऊपर कर दिया। ऊपर यानी कि उसको आकाश बनाया और उसको आकाश का नाम दिया। इस तरह से क्या हुआ? दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जो जल था उसे आज्ञा दी कि वो एक जगह इकट्ठा हो जाए और वैसा ही हो गया। उस पर भूमि दिखने लगी। जल एक जगह इकट्ठा हो गया तो नीचे से भूमि दिखने लगी जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी का नाम दिया, और जो जल इकट्ठा हो गया था उसको समुद्र का नाम दिया। और फिर उस सूखी भूमि पर, उस पृथ्वी पर उसने तरह तरह की अच्छी अच्छी घास, छोटे बड़े पेड़ पौधे, फल वाले भी और फूल वाले भी लगाए, आज्ञा दे दी और वैसे ही होता चला गया। चारों तरफ खूबसूरती खूबसूरती दिखने लगी और परमेश्वर ने देखा कि कितना अच्छा है। इस तरह से तीसरा दिन भी हो गया। अब परमेश्वर ने जो दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियों को बनाया और उनका नाम दिया। वे ज्योति आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरी और उन बड़ी रोशनियों का नाम, ज्योतियों का नाम क्या था? एक सूरज था और दूसरा चांद। सूरज जो दिन में रोशनी करता था, उजियाला करता था, और अंधियारा यानी रात के समय रोशनी देने के लिए चांद और तारे बनाए।
तो परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है कि उसने हमारे लिए रोशनी ही रखी, हमें अंधकार में नहीं पड़ने दिया। और इस तरह से हम क्या देखते हैं, परमेश्वर को ये सब क्या लगा, बहुत अच्छा लगा कि उजियाला अलग हो गया है अंधकार से, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि हम अंधकार में चले। इस तरह से चौथा दिन भी हो गया, 4th डे भी खत्म हो गया। अब परमेश्वर ने जल में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया और उन्हें आशीष दी कि वो खूब फले फूले भर जाएं। और फिर क्या था, जल के अंदर खूब जीव जंतु जो रहते हैं पानी के अंदर वो भर गए, और जो आकाश में उड़ रहे थे पक्षी वो भी बहुत फलवंत हो गए, मतलब फलवंत का मतलब भर गए, चारों तरफ भर गए। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, उसने उनको बहुत आशीष दी, ब्लेस किया उनको। इस तरह से 5वां दिन भी बीत गया। अब परमेश्वर ने 6ठे दिन जो जानवर पृथ्वी पर चलते थे, रेंगने वाले, घरेलू, वन में रहने वाले, हर तरह के जाति जाति के डिफरेंट जो होते हैं, वो आज्ञा दी और वो वैसे ही बन गए और वैसे ही सब कुछ हो गया जैसा परमेश्वर ने कहा। उसी तरह के जानवर परमेश्वर ने धरती पर बनाए, जो रेंगने वाले थे, जो क्रीप करते हैं और जो दौड़ते हैं, भागते हैं, पशु, चौपाए, और इसके अलावा क्या होते हैं, जो पाले भी जाते हैं। तो इस तरह परमेश्वर ने हर जाति के पशुओं को बना दिया और उनको भी आज्ञा दी कि खूब फलो फूलो। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। और फिर परमेश्वर ने इंसान को नर और नारी करके बनाया और उनको अधिकार दिया कि वो उनके ऊपर राज करें, मतलब सारा अधिकार दे दिया कि इन चीज़ों को जिनको बनाया है उन पर इन मनुष्य का अधिकार हो। तो परमेश्वर ने ये 6ठा दिन था जब उसने ये सब चीज़ें बनाई। उसने हर पक्षी के लिए खाना बना दिया, हर चीज़ उसके लिए रहने का बसेरा बना दिया, पेड़ पौधे और इंसानों के लिए भी सब कुछ बना दिया पहले से। तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमारे लिए ये सब किया। और इस तरह से 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। और 7वें दिन उसने विश्राम किया, सब कार्यों को पूरा करके उसने आराम किया और उसको पवित्र दिन ठहराया। बच्चों, ये आज सिर्फ हमने जो परमेश्वर के काम थे, जो उसने रचना की थी, हर एक चीज की इंसान को बनाने से पहले वो सीखते हैं। और इसके आगे तो आपको पता है परमेश्वर ने 2 और चीजों को बनाया था, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आज सब बच्चे चैप्टर 1, जेनेसिस का चैप्टर 1 पढ़ें तो ये सब चीजें आपको फिर से समझ आ जाएंगी। क्योंकि हम चाहे कितना भी पढ़ लें, हमारे लिए जिस दिन भी हम उसको पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर को, कोई ना कोई नई चीज हमको मिलती है। आज मैं एक पिक्चर भी भेज रही हूँ, उसको ड्रॉ करेंगे सब बच्चे कि परमेश्वर ने जितनी चीजें बनाई 6 दिन में, उनकी ड्राइंग है। वो सब बच्चे घर में ड्राइंग शीट लेकर उसको बनाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। चलिए अब हम उससे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने दुआ करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सबकी जिंदगियों में दिखाई।
और फिर से ये मौका दिया कि हम अपने बच्चों से बातचीत कर सके। हमारे संडे स्कूल के बच्चों पर अपना हाथ रखिए, इनको ऐसे दिमाग दीजिए कि आपके वचन में बढ़ते जाएं, अपने आप में परमेश्वर ये सब चीज़ें समझते जाएं जो हम इनको बताते हैं आपके वचन में से। और परमेश्वर जो बच्चे किसी भी चीज़ की कमी है, घटी है, उसकी वो चीज़ें उनको मिल सके। इस समय जबकि हम चारों तरफ देखते हैं इतना भय है इस कोरोना वायरस की वजह से और हम नहीं मिल पा रहे हैं, मगर परमेश्वर हमारे दिलों में प्यार है, मिलने की आशा है कि आप एक दिन हमें ये मौका देंगे कि हम एक दूसरे से फिर से मिल सकें। इसलिए इन सब को आप अपने हाथों में रखिए, अपने पंखों के तले छुपा के रखिए। तमाम पेरेंट्स के साथ हो, हमारे तमाम संडे स्कूल की टीचर्स, हमारे पास्टर्स, हमारी कलीसिया के साथ हो, और ख़ास तौर से उन लोग के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं हमारे चर्च में, और वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं ताकि अच्छे से पेपर दे सकें। और जो बच्चे किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, उनको हम परमेश्वर आपके सामने रख देते हैं। हम सबको छुइए, सारा दिन हमको हर तरह से अपने लहू में ढांप के रखिए ताकि हम इस शैतान से बचे रहें और कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपको नहीं भाता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने कितनी सुंदर हमारी सृष्टि की रचना की है खुदावन, और हमको ये सब चीज़ें दी हैं जिसको हम अपने आँखों से देखते हैं। परमेश्वर उन आवाज़ों को, उन सुंदर पक्षियों की आवाज़ों को सुनते हैं जिनके लिए आपने हमें कान दिए हैं खुदावन। और परमेश्वर इन सब चीज़ों को धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको ये मौका दिया है। जिन बच्चों के आने वाले दिनों में बर्थडे हैं, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं एक बार फिर से अपने पूरे देश के लिए, ताकि ये हर तरह से इस प्रकोप से बचा रहे जो चारों तरफ फैल रहा है। परमेश्वर सारे दिन हम सब की रक्षा कीजिए, हर गरीब और मोहताज लोगों के साथ हो जिनके पास कुछ नहीं है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, लाचार हैं, और जिनके पास काम भी नहीं है। परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपके सामने रख देते हैं, और हमको सारा दिन अच्छी तरह से रखिए, सुरक्षित रखिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, hallowed be thy name. As in heaven, so on the earth, oh, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread, hallowed be thy name. And forgive us all our debts, and hallowed be thy name. Just as we forgive our debtors, hallowed be thy name. Lead us not into temptation, hallowed be thy name. But deliver us from evil, hallowed be thy name. Thine is the kingdom, power, and glory, hallowed be thy name. Forever and forevermore, hallowed be thy name. Amen, it shall be so, and hallowed be thy name. Hallowed. Amen, amen, it shall be so, hallowed be thy name.